दोस्तों बॉलीवुड बोल बोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसके लिए एडवांस में सॉरी। बॉलीवुड में एक वाहियात किस्म का डायरेक्टर है जिसका नाम है दिवाकर बनर्जी। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक घटिया फिल्म बनाई है, और जो ऐसे घटिया डायरेक्टर होते हैं उनका कैरियर ज्यादा लंबा चलता नहीं है। उनको चांस भले ही मिल जाता है, लेकिन कैरियर बहुत लंबा नहीं होता, जल्दी खत्म हो जाता है। और ये बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जब कोई एक बार बॉलीवुड में आ गया तो फिर बॉलीवुड को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। वो जिंदगी भर बॉलीवुड में ही रहता है। अगर कोई एक्टर बन गया तो मरते दम तक एक्टर बना रहना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बन गई तो मरते दम तक एक्ट्रेस बनी रहना चाहती है, कोई डायरेक्टर बन गया तो वो मरते दम तक डायरेक्टर ही बना रहना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, ये भी बेचारा हाथ पैर मार रहा है डायरेक्टर बने रहने के लिए बॉलीवुड में। तो दिवाकर ने 2021 में एक फिल्म बनाई थी। उस वक्त जो नेटफ्लिक्स की टीम थी, उन्होंने दिवाकर से कहा था कि हम आपकी फिल्म खरीद लेंगे और रिलीज कर देंगे। और दिवाकर का ऐसा कहना है कि जब वो इस फिल्म को बना रहा था तो उस वक्त नेटफ्लिक्स वालों ने बहुत हेल्प भी की दिवाकर की। तो जाहिर सी बात है, दिवाकर को 100% यकीन था कि भाई उसकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, लेकिन तकरीबन 3 साल हो गए नेटफ्लिक्स वाले इस फिल्म को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। अब जब दिवाकर ने नेटफ्लिक्स वालों से पूछा कि भाई मेरी फिल्म कब रिलीज होगी, उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं, आपकी फिल्म कौन रिलीज करेगा। अरे भाई, जिनको आपकी फिल्म में इंटरेस्ट था वो तो नेटफ्लिक्स छोड़कर जा चुके हैं, अब तो नई टीम है, और जो नई टीम है उनको आपकी फिल्म में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही दिवाकर की बेचारे की हालत खराब हो गई, डिप्रेशन में चला गया। भाई, एक आदमी ने ना जाने किस तरह से करके एक फिल्म बनाई थी, और अगर उसको पता चले कि वो फिल्म भी कभी रिलीज नहीं होगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। तो अब दिवाकर ने कहा है कि वो बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर निकला है। वो पता क्या करियो, सुन मैं बताती हूँ तुझे। उसकी फिल्म को रिलीज जो 2-3 रुपए की बॉल आवे है ना, वो सस्ती मिल जाएंगी, वो तुझे 5 रुपए की मिल जाएगी शायद एक। पर तो कम से कम अगर तुझे बॉल चाहिए, तेरा बड़ा भी क्रिसमस ट्री है वो, है ना, तो उसमें कम से कम 10 बॉल होनी चाहिए, हल्की वाली, बिल्कुल हल्की वाली, मतलब आर पार जिसमें दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप की सी। उसमें छेद करके बल्ब बढ़ा दियो, और बाहर ना वही बाहर ना गोल्डन ग्लिटर, कई तरह की ग्लिटर अगर तू लगाना चाहे तो क्या ही, ना तो फिर गोल्डन ग्लिटर उसमें फेविकोल लगा के चारों तरफ सारे में, और ग्लिटर से भर दो उसको, और फिर बल्ब लगाओ, देख क्या चलेगा। ऐसा कर, अरिजीत का कैरियर भी खत्म करने की कोशिश की थी। क्या अरिजीत का कैरियर खत्म हो गया? हाँ, तो मैं वही तो कह रही, हमारे पास बल्ब है तो खत्म नहीं कर सकता। वो निकाल के उन्हें टेप से सेट कर देंगे ना, करने की कोशिश की थी, या फेविकोल से कर देंगे। जॉन का कैरियर खत्म कर दिया था, वो वाला फेविकोल लेकर आएंगे, फिर 20-60,000 लेकर आएंगे, जिसको जो वो लेके गया था आदमी, वो चल ही नहीं सकता था, उसका कैरियर खत्म होना ही था। तो अब जब बेचारे का कैरियर खत्म हो गया है तो अब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है कि न्यूज में बना रहे। न्यूज वालों को पैसे दे देकर ना जाने क्या क्या छपवाता रहता है। चल अब चढ़ जा, मैं वालों को पैसे दिए हैं और उनसे कहा है कि आप ऐसा छापो कि मैं 1200 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। बताओ भाई, मतलब आप सोचिए, यही काम मीडिया वाले इसके बारे में ये सब कुछ लिख रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि विवेक ओबेरॉय रहता कहाँ है, दुबई में रहता है या इंडिया में रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई साल पहले विवेक ओबेरॉय इंडिया छोड़कर आ गया है, और अब वहाँ ढेर में जुराब पड़ी रह गई है, 2-3 जुराब ले लियो, व्हाइट कलर की टांगे रखे हैं ना जुराब की। में कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सालों पहले इसने बीजेपी और मोदी जी की भी खूब चमचागिरी की थी, इस उम्मीद में शायद इसको टिकट मिल जाएगा, शायद इसको पद मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इसको कुछ नहीं दिया। उस वक्त में तुझे वो गोल बनाना, वो गोल चक्कर, तो वो भी बन जाएगा। फाइनली क्या हुआ, इंडिया छोड़ के एक मुस्लिम कंट्री में आके रोज बना दूंगी हाथ से, आत्मा को यही शांति पेपर मिली। पिंक और होना इसका दुबई में क्या काम है? दुबई में बड़े बड़े लोगों को मिलता है, उनको सजेस्ट करता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे तो इतना फायदा होगा। इसके पास खुद तो कुछ है नहीं,
तो लोगों के पैसे यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कराता है ये। यूएई में एक छोटी सी जगह है रासल खेमा, यानी कि यूएई के आखिरी कॉर्नर पे है रासल खेमा। वहाँ जमीन बहुत सस्ती है, बिल्डिंगें भी बहुत सस्ती बनती है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स के घर तो बहुत देखे होंगे दुबई में, बट आज एक एक्टर का प्रोजेक्ट देखो, Aquark, which is coming in Rasul Khaimah, Al Marjan Islands. Hi Mohammed, how are you? Welcome to B&W Developments. तो ये भाई कुछ अमीर लोगों से पैसे लेकर वहाँ कोई प्रोजेक्ट बना रहा है रासल खेमा में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं। जितने अमीर लोग हैं वो दुबई में रहते हैं, जितने अमीर लोग हैं वो दुबई में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि दुबई में हर चीज बहुत महंगी है, जमीन बहुत महंगी है, बिल्डिंग आप बनाएंगे तो वो भी बहुत महंगी है, तो यहाँ कुछ करना इसके बस की बात है नहीं। तो ये बेचारा रासल खेमा में कुछ कर रहा है और मीडिया वालों को पैसे देकर बता रहा है कि मैं 1200 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका हूं। हकीकत ये है कि पहले भी लुक्खा था, आज भी लुक्खा है और फ्यूचर में भी लुक्खा ही रहेगा बेचारा। इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक्टर है तो जाहिर सी बात है मरते दम तक न्यूज में बना रहना चाहेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा, मीडिया को पैसे देकर अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाता रहेगा बस। और आज का मीडिया ऐसा है कि कोई भी 2 रुपीज में एक वेबसाइट बनाता है, पर स्टॉकिंग तो है गरम सी में देता है और अपने आप को पत्रकार मान लेता है। ऐसा ही फोटोग्राफर्स के साथ हो रहा है। कोई भी एक कैमरा खरीदता है, फोटो खींचने लगता है, वो अपने आप को पत्रकार कहने लगता है। तो आज की तारीख में हर गली के कॉर्नर पर एक पत्रकार है। आप उनको पैसे दे दो, कैसे बनाऊं लंबे बाल है। मैंने उसको देखा नेट पे, क्या उसके पास भी कल्चर मशीन नहीं थी, उसने क्या करा किसी वो गोल चीज में लेके ऐसे बाल लपेट के मशीन की गरम करके उसे नून लगा दिया, नून करके लगा दिया, जब खोले तो कल्स बन गया। ये बंदा एक के बाद दूसरी फिल्म बनाता रहता है, जबकि कोई भी इसकी फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। वेट नहीं कर रहा अजय देवगन की अपनी पिक्चर का, ये घंटी भी है हमारे पास, है ना? लेकिन वो बना रहा है। इस आदमी ने बॉलीवुड को 30-35 साल दिए हैं, लेकिन पब्लिक ने इस आदमी को एक दिन भी नहीं दिया। बड़ी बड़ी चाहिए, छोटी मांग रहा है। उसने इंडस्ट्री को दिया है, निकाल लेंगे, वापस डाल देंगे उसमें। भी नहीं दिया है। Nobody is saying अजय देवगन is my favorite actor. क्या एक काम करेंगे ना, 3-4 वेग निकाल लेंगे, माला कहने का मतलब ये है 400 पैसे लपेट से देंगे। इतना रोस्ट किया, इतना रोस्ट किया जिसकी इंतहा नहीं। अजय ने वो वीडियो देखा होगा, अजय को बेचारे को गश आ गए होंगे। अजय ने सुमित को बुलाया और उससे कहा कि मेरे भाई ये वीडियो हटा दे, जो पैसे चाहिए वो भी ले ले। इसके बाद सुमित ने अजय के साथ एक फोटो में वो चटाई सी है ना, देख वीडियो हटा दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सुमित ने वो वीडियो हटाया, वैसे ही ना जाने कितने लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया। मामी के पास खाना वो Hayward's 5,000 bagpiper. फेंक दिए ना, तो उसमें से उसके पार्ट निकाल कर उसमें जॉइंट कर देते हैं ना। और अब वो वीडियो वायरल है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अजय को सुमित से वीडियो हटाने का फायदा क्या हुआ, जबकि अब और ज्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये वीडियो डिलीट हुआ था, तो इसको तो देखना ही देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि सुमित ने अजय की ऐसी की तैसी कर दी है। अभी अजय देवगन मुझे को देख रही है तू घूर घूर के, मैंने क्या कह दिया तेरे को? इनको घंटा जनता से परवाह है। जुआ खेलो, दारू पियो, गुटखा खाओ, तुम भाड़ में जाओ। और सच कहूं तो सुमित ने बेचारे ने क्या झूठ बोला है। सुमित ने वही कहा जो सच्चाई है। और मेरे मेरी पास समझ में नहीं आता कि अजय देवगन अपने आप को खाली क्यों नहीं, मैं मानता सोच रही थी कि उनमें ना मोमबत्ती लगा के भर दूं और जो मोमबत्ती बना दूं, सोच रही थी मैं। मनीषा के पास जाए, वे काली कलर की भाई को अच्छी तरह पता है कि काली फिल्म अच्छी वो 10 लगनी फिल्में बनाता है तो एक चलती है 9 फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि पब्लिक को उसकी फिल्म भर देखनी देंगे, पर नहीं वो है। काली है, यही वो अलग वजह ही है ऐसी कि लग अब रही है कि सीनियर हाँ भाई कल्लू दवाई भाई एक किसी फिल्म है, का डायरेक्शन ऐसी करने लग रही वाला है, उसमें हीरो होगा अक्षय वो ना कुमार। लगनी चाहिए, और मैं बिल्कुल आपको बता सफेद दूं है। कि सीनियर कल्लू भाई ने जितनी भी फिल्मों का डायरेक्शन आज तक किया है, सबकी सब फ्लॉप रही है। अगर ये फिल्म हिट हो गई तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सीनियर कल्लू भाई एक्टिंग छोड़ देंगे और डायरेक्टर बन जाएंगे, बात खत्म। न्यू शुगर पॉप अल्ट्रा स्टेट ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, कलर सही, ट्रांसफर नहीं। कोई नहीं, पर हमारे पास दिए तो हैं, जनता का क्या दिए तो रिव्यू हैं आ हमारे जाए? पास, फ्राइडे को क्या बोलने वाली है दिए जनता? लगाएंगे, अजय भाई इन सबसे परे हैं। दिए कर लेंगे। जब तक जनता लिख रही थोड़ा है सा तेल डाल के, मोमबत्ती डाल के करके, व्हाइट वाली मोमबत्ती, और उसमें वो डाल देंगे, जनता का दिमागी कलर मिक्स कर देंगे, कलर नीला हो गया, हरा हो गया, ऐसे मिक्स करके डाल देंगे। मीडिया में खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने एजाज खान की वाइफ को अरेस्ट कर लिया है। एजाज खान ने एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि मुझे जानबूझकर
टारगेट बनाया जा रहा है, जानबूझकर मेरी फैमिली को हरेस किया जा रहा है। एजाज ने यह भी कहा कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मेरे ऊपर जो केस भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी फैमिली को टारगेट मत कीजिए। अब ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहता ही है। कुछ सालों पहले अरेस्ट हुआ था, 3-4 महीने तक जेल में रहा था और वो केस था पोर्न फिल्म बनाने का। बताया जा रहा है कि एक पोर्न फिल्म बनाने का केस अभी तक चल रहा है और उसी केस को लेकर राज कुंद्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ही राज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब ये तो ईडी और अदालत फैसला करेगी कि राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है, लेकिन राज के चक्कर में हर महीने में एक बार शिल्पा शेट्टी का नाम उछलता जरूर है। राज की वजह से बेचारी शिल्पा के बारे में मीडिया में कुछ ना कुछ गलत खबर छपती है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शिल्पा एक बहुत अच्छी लड़की है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो। तो अगर बार बार राज की वजह से उसका नाम उछाला जाता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे ख्याल में राज को और शिल्पा को दोनों को ही बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि राज की वजह से शिल्पा का नाम ना उछाला जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में राम गोपाल वर्मा के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताया कि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो देखने वालों, इतना मुझे भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा वीडियो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है। जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, मेरा वीडियो वहां ज्यादा देखा जाता है और उनको इतना ज्यादा पता नहीं है कि तेलंगाना कहाँ है, आंध्रा कहाँ है। तो मैंने उस खबर को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए वो बात की थी, उस तरह से बताया था, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको यही पता है कि हैदराबाद आंध्रा में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रामू का ऑफिस हैदराबाद में ही है। तो अगर कहीं की भी पुलिस रामू को अरेस्ट करेगी तो हैदराबाद की पुलिस के साथ ही करेगी। हैदराबाद की पुलिस की मर्जी के बिना नहीं कर सकती। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रामू ने खुद ही बताया है कि किसी एक पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि बहुत सारे शहरों में एफआईआर हुई है। शायद हैदराबाद में भी एक एफआईआर हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, आंध्रा में भले ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो, चंद्रबाबू नायडू एक सीएम है। अगर चंद्रबाबू नायडू रामू के पीछे पड़ गया है तो ये रामू के लिए ठीक बात नहीं है। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि अगर चंद्रबाबू चाहेगा तो आंध्रा की पुलिस रामू के खिलाफ कोई भी केस बना सकती है और रामू को कोई बचा नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। डबल ढोल की रणवीर सिंह के फिर से एल लग गए हैं। आप सभी जानते हैं कि 83 के डिजास्टर होने के बाद इसकी कोई भी फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है। कोई भी फिल्म रिलीज होना तो बहुत दूर की बात है। फरहान ने डॉन 3 बनाने का ऐलान किया था डबल ढोलकी के साथ, लेकिन वो फिल्म भी आगे आगे होती जा रही है। कुछ दिनों पहले फरहान ने कहा था कि डॉन 3 की शूटिंग जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगी, लेकिन अब फरहान का कहना है कि नहीं, अगले साल के एंड में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। कहने का मतलब ये है कि शायद इस फिल्म की शूटिंग कभी भी शुरू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि रणवीर सिंह के कैरियर के पूरी तरह एल लग चुके हैं। रणवीर सिंह इमरान खान बन चुका है। एक्चुअली इसके साथ होना भी यही चाहिए, ये डिजर्व करता है। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन के घूमता है, कैसे कैसे जूते पहनता है, क्या क्या हरकतें करता है। तो ऐसे डबल ढोल की मीठे की फिल्म पब्लिक क्यों देखेगी? बात को समझिए। आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि आदित्य ने एक्टिंग करना क्यों छोड़ा है। जरीना जी का कहना यह है कि एक शूटिंग हो रही थी जिसमें आदित्य भी था और शम्मी कपूर जी भी थे। आदित्य को वैनिटी वैन दी गई थी, शम्मी कपूर जी को वैनिटी वैन नहीं दी गई थी। शम्मी कपूर जी एक दरख्त के नीचे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उस दिन आदित्य पंचोली को पता चला कि जब आदमी फ्लॉप हो जाता है, जब आदमी कैरेक्टर रोल करने लगता है तो उसको इज्जत मिलना बंद हो जाता है। और शम्मी कपूर जी को देखकर आदित्य ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर मुझे मेजर रोल मिलेंगे तो मैं एक्टिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यही वजह है कि आज की तारीख में आदित्य पंचोली ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि बॉलीवुड में चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। बॉलीवुड में कोई कितना बड़ा तुर्रम खान था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कौन कितना बड़ा तुर्रम खान है, सिर्फ इसी की वैल्यू है। अगर आप बिकते हो तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, अगर आप नहीं बिकते हो तो कोई आपका कॉल भी नहीं लेगा। रामचरण की एक तेलुगु फिल्म आ रही है।